हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडुकॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत कब हुई? तो जिसका आंसर है 14 अगस्त 1956। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जिसका आंसर अन्नाईमुदी। नेक्स्ट, गारो, खासी और जयंतीय पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो जिसका आंसर है मेघालय में। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो जिसका आंसर है सागरमाथा। नेक्स्ट, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का हिस्सा है? तो जिसका आंसर है कुमायूं हिमालय। अगला क्वेश्चन, गोखुर झील भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जिसका आंसर है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। करंट अफेयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मत्स्य मंत्रालय के अनुसार 2024-25 तक भारत का मछली उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो जिसका आंसर है 220 लाख टन। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का विस्तार किया। PMMSY को कोविड-19 के जवाब में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था और 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। यह 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर षणमुगम जो हाल ही में खबरों में है, किस खेल से जुड़े हैं? तो जिसका आंसर है फुटबॉल। तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच आर षणमुगम को 77 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में उम्र से संबंधित बीमारी के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 1943 में बर्मा में हुआ था। उन्होंने 1975-76 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स और 1995 में ब्राजीलियाई फुटबॉल अकादमी से फुटबॉल कोचिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया था। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और राज्य खेल है कबड्डी। CM है के पलानीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और सीटें हैं लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18, विधानसभा में 235 और 32 जिले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में द ईकाबॉग नामक नई ऑनलाइन चिल्ड्रन बुक किसने जारी की है? तो जिसका आंसर है JK राउलिंग। हैरी पॉटर के लेखक JK राउलिंग ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द ईकाबॉग नाम से एक नई ऑनलाइन चिल्ड्रन बुक जारी की। नई कहानी को ऑनलाइन मुक्त कराने के लिए जारी किए गए कुछ अध्यायों के साथ सीरियल किया जाएगा और 26 मई 2020 से 10 जुलाई 2020 तक हर सप्ताह द ईकाबॉग वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक स्टैनली हो का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें लोकप्रिय रूप से किस किंगपिन के रूप में जाना जाता था? तो जिसका आंसर है कैसीनो। स्टैनली हो एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक सोसाइडेड दे जोगोस डे मकाऊ SJM होल्डिंग्स के प्रमुख और जुआरी कैपिटल मकाऊ के कैसीनो किंगपिन के रूप में प्रसिद्ध कोंग सेनेटोरियम एंड हॉस्पिटल में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 1921 में हांगकांग में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्यूमिनियम को बदलने के लिए किस IIT ने एक मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित की है? तो जिसका आंसर है IIT मद्रास। डॉक्टर सुशांत कुमार पाणिग्राही, एसोसिएट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास, प्रोफेसर राजीव मिश्रा और उत्तरी टेक्सास विश्वविद्यालय और संयुक्त राज्य अमेरिका US सेना अनुसंधान प्रयोगशाला ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्यूमिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए एक मैग्नीशियम मिश्र धातु का निर्माण किया है। IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं भास्कर राममूर्ति और जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए RT लैम्प आधारित परीक्षण विकसित करने के लिए किस कंपनी ने जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM के साथ सहयोग किया है? तो जिसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के साथ मिलकर एक नया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड लूप मेडिटेड इजोटर्मल एम्पलीफिकेशन RT लैम्प आधारित
कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स, थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में, कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स किट विकसित करने और बढ़ाने के लिए सहयोग किया। और CSIR IIIM जम्मू और RIL के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, जिसके फाउंडर हैं धीरूभाई अंबानी, जिसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन, FCMG कंपनी का नाम बताइए जिसने सनराइज फूड्स की इक्विटी शेयर पूंजी का 100% हासिल करने के लिए शेयर खरीद समझौते में प्रवेश किया है। तो जिसका आंसर है ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी का 100% हासिल करने के लिए एक शेयर खरीद समझौते में प्रवेश किया, जो मुख्य रूप से ट्रेडमार्क सनराइज के तहत मसालों में लगा हुआ है। सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन 1800 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए के आसपास होने की उम्मीद है। SFPL का फुल फॉर्म है सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और ITC की रजिस्टर्ड ऑफिस है कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, और जिसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव पुरी। अगला क्वेश्चन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS में 50% हिस्सेदारी किस राज्य सरकार को बेचने की मंजूरी दी है? तो जिसका आंसर है गुजरात। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की प्रमुख पीठ ने गुजरात राज्य सरकार को संकटग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS द्वारा आयोजित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड GIFTCL में 50% हिस्सेदारी बेचने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। IL&FS का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, जिसके चेयरमैन है उदय कोटक। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करने के लिए एम्स्टर्डम आधारित इटर्गो BV का अधिग्रहण किया है? जिसका आंसर है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ने अघोषित राशि के लिए एक अभिनव इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी नीदरलैंड स्थित इटर्गो BV का अधिग्रहण किया, क्योंकि पूर्व ने वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रीमियम इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की अपनी लाइन स्थापित करने की योजना बनाई है। ओला इलेक्ट्रिक 2021 में भारत में अपना वैश्विक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लॉन्च करेगी। ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन है भावेश अग्रवाल, जिसके हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। और इटर्गो BV के को फाउंडर एंड CEO हैं बॉट जैकब्स रोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक मछली निर्यात करने वाले राष्ट्रों में भारत की रैंक क्या है? तो जिसका आंसर है चौथी रैंक। मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यात करने वाला देश है, और प्रथम नंबर पे चाइना है। और भारत उत्पादन में, मछली उत्पादन में दूसरे नंबर पे, फिर भी चाइना 10 गुना ज़्यादा है भारत से। मई 2020 में दूसरी बार त्साई इंग-बेन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो जिसका आंसर है ताइवान। ताइवान की वर्तमान और पहली महिला राष्ट्रपति त्साई इंग-बेन को राष्ट्रपति पद के दूसरे 4 साल के लिए फिर से चुना गया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP की प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने 20 मई 2020 को शपथ ली। ताइवान की राजधानी है ताइपेई, मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। और चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है रेनविनबी। और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और PM है ली केकियांग। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के आम विभाग ने आम किसानों को समर्थन देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जिसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम लिमिटेड KSMG एंड MCL और फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों को इस आम के मौसम में फ्लिपकार्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी उपज बेचने के लिए समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। KSMG एंड MCL फुल फॉर्म है कर्नाटक स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन है राजेंद्र कटारिया, जिसकी स्थापना 19 जनवरी 2011 को हुई थी, जिसका हेड ऑफिस है बेंगलोर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, पेमेंट बैंक का नाम बताइए जिसने किसानों SME के लिए एक विशेष प्रकार के भुगतान समाधान जैसे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट NFC टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है।
तो जिसका आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने एक विशेष प्रकार के भुगतान समाधान जैसे NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, क्रेडिट सुविधा और भारतीय किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए अन्य पड़ोस की बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से भुगतान करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और MD एंड CEO है अनुव्रत विश्वास, और मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और प्रेसिडेंट एंड CEO अजय पाल सिंह बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और ट्राइफेड के सहयोग से वंदन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 का आयोजन किया है? तो जिसका आंसर है राजस्थान। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों के तहत द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST राजस्थान सरकार ने वंदन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर आदिवासी लोगों की मदद करने के लिए अपनी योजना व्याख्यान श्रृंखला के तहत वेबिनार का आयोजन किया है। ट्राइफेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और MD हैं प्रवीण कृष्णा। नेक्स्ट, बिजली मंत्रालय के तहत किस संगठन ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीमित नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी के साथ 22,000 करोड़ रुपए में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जिसका आंसर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। विद्युत मंत्रालय के तहत पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC ने राज्य में 225 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार की नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ 22,000 करोड़ रुपए के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD हैं राजीव शर्मा और स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1986 को, और NBPCL नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD हैं ICP केसरी। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना किस भारतीय राज्य में मई 2020 में शुरू की गई है? तो जिसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन ऑफ द डे, जयतु जयतु भारतम वासुदेव कुटुंबकम शीर्षक गीत को किसने लिखा है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ में शेयर और कमेंट भी करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।